Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा मल्टीपल इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है जिसका आज लेक्चर नंबर 9 है। इसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ कैन वी इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कई बार बच्चों सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेने से इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है, क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ होती हैं और इसको कैसे इवेलुएट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, वो सीखेंगे आज। तो चलिए बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं क्या चीज़। देखो बेटा ट्रिपल इंटीग्रल की बात आ रही है आपके पास। आप आर क्यूब के अंदर काम कर रहे हो, 3 डायमेंशन में काम कर रहे हो, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों चीज़ें आपके पास हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे इवेल्युएशन होता है डबल इंटीग्रल का, वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर हमने बनाया अपना। तो जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही जनरलाइजेशन कर लेते हो, ठीक है, 3 डायमेंशन में आ जाते हो, तो बन जाते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है बच्चों, जहां मेरी पेंसिल है वहां रीड करेंगे आप। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर दी जनरलाइजेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट टू द सर्फेसेज इन आर क्यूब। जिसको जैसे हमारे पास x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा था जब हम आर स्क्वायर में थे, एक्स वाई प्लेन में हम ले रहे थे, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा की सब्सटीट्यूशन करते हो। अब एक z की और हम कर लेंगे z इक्वल टू z, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, राइट। तो इसमें हमें ये पता चला कि हमें एक्स वाई प्लेन में तो पोलर कोऑर्डिनेट ही लेने हैं और z कोऑर्डिनेट अपना सेम लेना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला ही। तो देखो बेटा कैसे बन रहा होगा ये हमारे पास। यहाँ पे सपोज कर लो ये मेरा एक्स वाई जेड सिस्टम है, आप सबको पता है ये ओरिजिन है यहाँ पे और ये एक्स वाई जेड सिस्टम है। सपोज आई टेक अ पॉइंट एक्स वाई जेड हेयर। तो इसका क्या मतलब है, इसने वाई एक्सिस पर इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है ना। ये मेरा डिस्टेंस कितना रहा होगा, इतना वाई रहा होगा। कुछ डिस्टेंस इसने एक्स पे कवर किया होगा, ठीक है ना। सपोज कर लो ये सॉरी जेड पे किया होगा, तो ये डिस्टेंस जेड रहा होगा और इसने कुछ डिस्टेंस एक्स पे किया होगा। सपोज कर लो ये मेरा एक्स था, तभी ये कोऑर्डिनेट बने होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसी को आपने लेना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बेटा एक्स वाई प्लेन के अंदर तो पोलर कोऑर्डिनेट ही लेना है। एक बार साइड में समझिए पोलर कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है। अगर ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई ये वाले, ठीक है, इस पॉइंट के। अगर इसी को मुझे आर थीटा फॉर्म में लेना है पोलर कोऑर्डिनेट में, तो इसका क्या मतलब होता है, आप एक्स से वाई एक्सिस की तरफ जाइए तो जो एंगल ट्रेस होगा दैट इज कॉल्ड थीटा, और ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होती है दिस वन, ओरिजिन से, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है ये वाली, दिस इज माई आर, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, एक्स से वाई एक्सिस की तरफ जाते समय जो एंगल ट्रेस होगा दैट इज माई थीटा, और ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो आपकी लेंथ आती है दैट इज कॉल्ड आर, ठीक है। तो बेटा इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। देखो एक्स वाई प्लेन के अंदर आप आ जाइए, एक्स वाई प्लेन के अंदर देखो जरा, मैं इस लाइन को थोड़ा नीचे तक ले लूँ, राइट। तो थोड़ा ठीक से बना लेते हैं, ये देखो, राइट, यहाँ पे। तो ये देखो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाते समय जो एंगल ट्रेस हुआ दैट इज माई थीटा, और ये जो मेरी लेंथ होगी ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी दिस वन, दिस इज कॉल्ड माई आर, राइट। तो अगर ये मेरा आर है और ये थीटा है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, आर कॉस थीटा हो गई। तो मेरे पास क्या आ गया, जो लेंथ एक्स थी कार्टेशियन में वही पोलर के अंदर क्या आ गई, आर कॉस थीटा। तो एक्स बन गया आर कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और मेरे पास ये कितना आ जाएगा, वाई, वाई लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आर साइन थीटा होगा मेरा, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज वाली जो चीज़ है ये आपकी आर है और ये थीटा एंगल है तो ये आर साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब वाई क्या आ गया मेरे पास, आर साइन थीटा। और जेड कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, जेड को मैंने सेम रखा, जेड कोऑर्डिनेट ही यही वाली लेंथ। तो ये एक्स वाई जेड के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बन गए, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और जेड इक्वल टू जेड, ठीक है बेटा। तो ये था मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपको कन्वर्जन फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। मान लीजिए आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको रेक्टेंगुलर निकालना है। रेक्टेंगुलर मतलब जो कार्टेशियन के थे एक्स वाई जेड। तो देखो बेटा मेरे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है आर थीटा जेड फॉर्म और मुझे चाहिए एक्स वाई जेड फॉर्म। तो मुझे कन्वर्जन करना है आर थीटा जेड से एक्स वाई जेड फॉर्म।
तो आपका फॉर्मूला क्या बना है बेटा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और z इक्वल टू z। तो हम इस सब्सटीट्यूशन को करके अपना आंसर जो है सिलिंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो रेक्टेंगुलर टू सिलिंड्रिकल अगर आपको करना हो तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, मतलब एक्स वाई जेड से आर थीटा जेड में जाना हो तो क्या तरीका है, देखो आर स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों होगा, ये जो आपकी इक्वेशन है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इसमें स्क्वायर और ऐड कर लो। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और अगर मैं ये वाली दोनों इक्वेशन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और जेड तो मेरा है ही जेड, तो z इक्वल टू जेड ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आराम से फॉर्मूला लर्न हो सकता है। याद रखना है कि जो पोलर के अंदर कन्वर्जन किया था x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, वही पोलर वाला कन्वर्जन आपको लेना है और z को z लेना है, तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो बेटा, जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही होंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना अब की बारी कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व करूंगी। कई बारी क्वेश्चन में लिखा होता है, कई बारी क्वेश्चन देख के हमें आइडिया लगता है कि ये आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, आपको पता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो, कन्वर्जन करना हो तो आपको जैकोबियन फैक्टर डालना पड़ता है, उसमें जैकोबियन डालते हैं हम। इससे पहले वाला लेक्चर जो है बेटा मेरा वो जैकोबियन के ऊपर है पूरा, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको जैकोबियन के कराए हैं, 7-8 क्वेश्चन, और जैकोबियन का पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया, तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, तो पहले मैं जैकोबियन निकाल के दिखा दूं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैकोबियन क्या चीज होती है। ठीक है, देखो ये देखिए बेटा, एक सेकेंड, देखो मुझे क्या करना है, जैकोबियन निकालना है। जैकोबियन क्या होगा, देखो एक्स वाई जेड सिस्टम से हम किस में जा रहे हैं, आर थीटा और जेड। मैंने बताया जो ओरिजिनल सिस्टम है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखिए, जिसमें आप जाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। फिर मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो पहले वाला वेरिएबल लीजिए, न्यूमरेटर में पहला वेरिएबल है एक्स, एक्स को तीनों के साथ ले लीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो देखो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है बेटा, फिर वाई वाला वेरिएबल ले लो, सेकेंड वेरिएबल, उसका भी तीनों नए वेरिएबल्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, फिर थर्ड वेरिएबल लो जेड वाला, जेड वाले को भी विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और जेड तीनों के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, जेड थीटा विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए बेटा, देखो आपकी सब्सटीट्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा और जेड इक्वल टू जेड है। तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर करूंगी बेटा तो थीटा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो, और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो 0। ऐसे बेटा y को विद रिस्पेक्ट टू r कर लो, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा और y को विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा, इस 1 से सॉल्व, इससे कर लेते हैं, तो ये 3 मतलब थर्ड एलिमेंट से, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, r कॉमन निकालेंगे तो जैकोबियन आ गया r। ठीक है बेटा, तो R याद रखेंगे कि इसका जैकोबियन होता है। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा, क्वेश्चंस देखते हैं अब थोड़े बहुत हम। देखो क्वेश्चन आ जाए आपको, कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 इस वाले नंबर को। ठीक है, तो मतलब रेक्टेंगुलर आपको गिवन है, यानी कि रेक्टेंगुलर मतलब एक्स वाई जेड आपको गिवन है। वी वांट आर थीटा जेड फॉर्म, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो हम आर थीटा जेड चाहते हैं, दैट इज हम एक्स वाई जेड से आर थीटा जेड में जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या फॉर्मूला होता है मेरा, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और थीटा क्या होता है मेरा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स या tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और z मेरा z होता है। ये फॉर्मूले है, बस वैल्यू डाल दीजिए। देखो r इक्वल टू एक्स कितना दिया हुआ है मुझे 1, y कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 + 4 विच इज़ √5। ऐसे इधर वैल्यू डाल दीजिए थीटा की, y बाई एक्स, y है मेरा 2
और x है 1, तो थीटा आ जाएगा आपका बेटा tan इनवर्स 2, और z इक्वल टू z है यानी कि z 3 दिया हुआ, तो 3 आ गया। दिस इम्प्लाइज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1, 2, 3 आर, पहले आर लिखना है, फिर थीटा और फिर z। कोऑर्डिनेट है तो बेटा कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही आपको आंसर देना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। कन्वर्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स 4π/6, -2 टू रेक्टेंगुलर। आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो मुझे गिवन क्या है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब मुझे आर थीटा जेड फॉर्म गिवन है, ठीक है। इसका मतलब आर 4 गिवन है, थीटा π/6 और z मुझे -2 गिवन है। वी वॉन्ट XYZ फॉर्म, दैट इज मुझे क्या करना है बेटा, आर थीटा जेड को XYZ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखो फॉर्मूला क्या है, x होता है आर कॉस थीटा, y होता है बेटा आर साइन थीटा और z होता है आपका z, ठीक है। डाल दो वैल्यू, देखो r है 4, कॉस थीटा है π/6। π/6 कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है आपका, कॉस का √3/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√3। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2√3। अब y की निकालते हैं, डालो r की वैल्यू 4, साइन थीटा है π/6, तो साइन π/6 कितना हो गया बेटा 1/2, ठीक है। तो ये आ गया 2 और z इक्वल टू z कितना है आपके पास -2, ठीक। तो हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर, देखो x है 2√3, y है 2, z है -2, ठीक। तो z है -2। दीज आर माई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बेटा। अब देखो किस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल निकाला जाता है, by converting it into cylindrical coordinates. Compute the iterated integral -π/4 to π/3, 0 to sin theta, 0 to 4 cos theta, r dz dr d theta, ठीक है बेटा। अब ये गिवन है इंटीग्रल आपको। अब देखो बेटा जब आप इसको निकालेंगे तो कैसे इवेलुएट होगा, सबसे पहले इनर वाला इंटीग्रल इवेलुएट होगा। ये देखो 0 to sin थीटा, 0 to 4 cos थीटा, r dz dr d थीटा, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले इनर इंटीग्रल निकाल लें, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू z करना पड़ेगा, पहले dz लिखा हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो आपके पास क्या आएगा, r कांस्टेंट हो जाएगा। r कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज रह जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो r एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन z हो गया और z की लिमिट लग गई 0 to 4 cos थीटा। मैं लिख देती हूँ, मैंने विद रिस्पेक्ट टू z किया है। वैल्यू डाल दो पहले इसकी, r z की जगह डल गया 4 cos थीटा, जब z की जगह 0 डाला तो खत्म हो गया। अच्छा ये dr d थीटा एज इट इज रह गया, ठीक है बेटा। सबको आते हैं इंटीग्रल सब निकालने, हमेशा सबको पता है पहले इनर इंटीग्रल निकलेगा। अब देखो इतने को करेंगे इस वाले इंटीग्रल को, ठीक है। अब ये वाला इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, आर के रिस्पेक्ट में है, तो थीटा कांस्टेंट हो गया, तो आपका 4 cos थीटा तो एज इट इज रह जाएगा और आर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा तो r²/2, ठीक है। इस पे लिमिट ले लोगे 0 to sin थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा मेरा 2 कट गया, 2 cos थीटा यहाँ रह जाएगा और r² के ऊपर आप लिमिट लगा देंगे तो sin² थीटा, r की वैल्यू 0 डाली तो खत्म हो गया, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा, राइट। अब आपका सारा इंटीग्रल थीटा में रह गया, तो सिंगल इंटीग्रल बन गया। इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा देखो बेटा, साइन थीटा को t ले लें तो cos थीटा d थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, dt आ जाएगा, ठीक है। अब देखो व्हेन थीटा इज -π/4
क्योंकि जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट चेंज हो जाती है। माइनस पाई बाय 4 यानी कि माइनस साइन पाई बाय 4 यानी कि -1/√2। ठीक है, और जब थीटा आ गया आपका पाई बाय 3 तो टी आ जाएगा साइन पाई बाय 3 तो 180 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू, √3/2। ठीक, वैल्यू डाल दो। इसका मतलब इसका कोई भी नाम दे दो, सपोज आई है, तो आई किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, -1/√2 से √3/2 टू कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 2 एज इट इज -1/√2 √3/2। ठीक है, आगे बेटा ये इसको सॉल्व कर लो। 2/3 t³ यानी कि √3/2 का क्यूब माइनस -1/√2 का क्यूब। क्लियर, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3√3/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 1/2√2 2√2। ठीक है बेटा, तो ये इंटीग्रल आ जाएगा आपका अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है डायरेक्ट, तो इस तरीके से। क्लियर, और देखिए बेटा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं अच्छे से आने चाहिए आपको। तो यूज cylindrical coordinates, this is one of the important questions to find the volume of the sphere x square plus y square plus z square equal to a square lying inside the cylinder एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। उसने लिख दिया है, आपको क्वेश्चन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेना है तो उसी में करेंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं, देखो जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म होती है, अगर डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन हो तो आप पोलर कोऑर्डिनेट में कर लिया करो। अगर ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इस तरीके से मिला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से बेटा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले सिलेंड्रिकल में करने के लिए मुझे सब्सटीट्यूशन चाहिए। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा और z इक्वल टू z। तो आपका जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर और इसकी जगह आ गया ये, तो जेड स्क्वायर आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो z आ जाएगा आपका √a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो आपके पास दूसरी टर्म दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ गया आर स्क्वायर, ए वाई की जगह आ गया आर साइन थीटा, तो आर आ गया बेटा आपके पास ए साइन थीटा। ठीक है, दूसरी बात और देखिए ज़रा, क्योंकि मुझे प्लॉट करना है, मुझे पता है मुझे कार्टेशियन में प्लॉट करना इजी लगता है, तो मैं उसी में प्लॉट कर लूँगी। तो देखो बेटा इसका मैं कंप्लीट कर लूँ स्क्वायर, तो ये क्या है, देखो वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो वाई का कोऑर्डिनेट है, वाई का कोफिशिएंट है ए का आधा किया तो a/2, उसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर बाय 4, तो a स्क्वायर बाय 4 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सबको आते हैं कंप्लीट करने स्क्वायर, इसमें आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, सर्कल विद सेंटर 0, a/2 एंड रेडियस a/2। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इधर बना देती हूँ मैं। देखो 0, a/2 सपोज कर लो, ये लेंथ मेरी a/2 है और ये पूरी लेंथ a है, तो ये दे रखा है मुझे, है ना, सर्कल विद सेंटर 0, a/2 एंड रेडियस a/2। क्लियर, तो अब आप इसमें देख सकते हो बेटा थीटा की वेरिएशन कितनी, अगर मैंने आपको सिखाया था इसमें आर कैसे लेते हैं। देखो पोल के ऊपर आर की वैल्यू है 0, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस रीजन में, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू ए साइन थीटा, तो एक्सट्रीमिटी मतलब यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस टाइप चीज़ जो है, इस पे आर की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, पोल पे क्या है आर 0। तो मेरे पास, और फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं ले रही हूँ,
अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रही हूँ तो थीटा हो गया 0 to π/2 और आर की वैल्यू हो जाएगी 0 से a साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा कब हो रहा है? जब z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मैं ऊपर का पोर्शन ले रही हूँ सारा। ठीक, तो अब बेटा मेरी लिमिट्स क्या बन गई? देखो आपका जो है सिलेंडर जो है वो आप देख रहे हैं कि z ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन में है, तो इसका मतलब मेरी वी हैव, देखो z हो जाएगा 0 से, आपका ऊपर क्या इक्वेशन आई थी ये देखो जरा इधर, यहाँ पे देखिए z प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस r² आ रहा है। ठीक है, तो z अगर ऊपर का पोर्शन है तो z तो आ जाएगा 0 से a² माइनस r², r आ जाएगा 0 से a साइन थीटा, और थीटा है 0 से π/2, और इस सारे को मैं 4 टाइम्स अगर मैं कर देती हूँ तो 4 टाइम्स करने से मेरा क्या होगा? सारा ऊपर का पोर्शन कवर हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि अगर आपका z ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जैसे 2D प्लेन के अंदर, XY प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो 2 एक्स एक्सिस से ऊपर होते हैं तो 2 नीचे होते हैं, ऐसे ही जब आप XYZ प्लेन में आ जाएंगे तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्वाड्रेंट वर्ड ना आके ऑक्टेंट वर्ड हो जाता है, तो 4 ऑक्टेंट ऊपर होंगे तो 4 ऑक्टेंट नीचे होंगे। ठीक है, तो दिस कवर्स 4 ऑक्टेंट्स। ठीक है बेटा, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अब 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन है तो 2 क्यूब यानी कि 8 ऑक्टेंट्स हो गए। तो z ग्रेटर देन 0 में 4 ऑक्टेंट्स कवर होंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ z लेस देन 0 में 4 ऑक्टेंट कवर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे 4 ऑक्टेंट्स कवर हो गए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल में ऐसे ही निकलता है आपका। ठीक है, अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो आप देखो थीटा की वैल्यू आई 0 से π/2, 4 टाइम्स आप करोगे तो मैंने बाहर 4 ले लिया। आर आपका आया है 0 से a साइन थीटा, और z आपका आया है 0 से अंडर रूट ऑफ a² माइनस r²। आप देख रहे हो 2 की फंक्शनल लिमिट्स आई हैं, z की फंक्शनल लिमिट है, r की फंक्शनल लिमिट है, और थीटा की कांस्टेंट लिमिट है। जिसकी कांस्टेंट लिमिट होती है वो बाहर की तरफ रखते हैं, और अंदर की तरफ कौन सी वाली चीज़ें रखी जाती हैं? जो फंक्शनल लिमिट पोजेस करती हैं। ठीक है, साथ में वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास dz dr d थीटा आएगा। साथ में क्या आएगा? जैकोबियन। क्यों आएगा जैकोबियन? मैंने आपको बताया कि जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो आप, तो आप इंटीग्रेंड को जैकोबियन से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो मेरा जैकोबियन कितना होता है? इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में कराया उसमें मैंने जैकोबियन निकाल के दिखाया था। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दिस जैकोबियन इज आर। ठीक है, तो मैं आर लिख दूंगी इसके अंदर। वैसे इंटीग्रेंड मेरा 1 था वॉल्यूम निकालते समय, बट जैकोबियन डलेगा क्योंकि मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेके जा रही हूँ। तो अब मेरा ये क्या बन जाएगा बेटा? क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम इक्वल टू थीटा की वैल्यू आई 0 से π/2 4 टाइम्स, आर की वैल्यू आ गई 0 से a साइन थीटा, और आपका z आ गया 0 से अंडर रूट ऑफ a² माइनस r²। जैकोबियन की जगह पे डल गई वैल्यू r, फिर dz dr और d थीटा। ठीक है, जैसे जैसे इंटीग्रल बनाया। अब पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर लूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करूंगी तो ये देखो 1 का इंटीग्रेशन z, और z की लिमिट डल जाएगी। ठीक है, बाकी dr d थीटा एज इट इज रह जाएंगे। तो ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू z किया है तो r को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? r अंडर रूट ऑफ a² माइनस r²। z को 0 डाला तो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक बेटा। अब r से रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये देखो विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करना है, तो सब्सटीट्यूशन ले लूँ। पुट a² माइनस r² को t, तो माइनस 2r dr कितना आ जाएगा? dt। अब जब सब्सटीट्यूशन लिए, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है तो लिमिट्स चेंज होंगी, तो व्हेन r इज 0 इम्प्लाइज t क्या आ जाएगा? a², और जब r होगा a साइन थीटा तो t क्या आ जाएगा हमारा? a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा बेटा? a² कॉमन निकल के बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह गया, तो ये क्या बन गया? a cos थीटा। ठीक है, तो मेरे पास t क्या आ जाएगा? सॉरी अंडर रूट नहीं है, t आ जाएगा
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेती हूँ बेटा, इसका कोई भी नाम रख लो, इंटीग्रल का वॉल्यूम है ना v है, तो v इक्वल टू 4 टाइम्स थीटा 0 से π/2। अब t की वैल्यू आ गई बेटा ए स्क्वायर इधर नीचे और ऊपर आ गई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए आर डी आर की जगह पर आ जाएगा -1/2 dt, और क्या है मेरे पास √ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब t √t का इंटीग्रेशन ये देखो विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर लें, है ना, तो 4 टाइम्स थीटा 0 से π/2 -1/2 एज इट इज, t 3/2 और 3/2 से डिवाइड किया तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यही आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये -4/3 बाहर निकाल लिया मैंने। अब t की वैल्यू डालो, देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 डी थीटा एज इट इज। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो -4/3 थीटा आ गया 0 से π/2, ए ये 2 से 2 कट के ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस ए क्यूब, ठीक है, डी थीटा। क्लियर, ये आ जाएगा बेटा। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर रही हूँ ना, तो मैं दोनों इंटेग्रल अलग अलग कर लूँ जरा, ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा माइनस थीटा 0 से π/2 सॉरी ए क्यूब डी थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -4/3 ए क्यूब। अब देखो बेटा मैंने बहुत अच्छे से रिडक्शन फार्मूला सिखाया हुआ है आपको कि किस तरीके से हम अगर 0 से π/2 लिमिट हो तो इवेलुएट कर लेते हैं। पहले इसको एक बार इधर वाला कर लें, इसका 1 का इंटीग्रेशन, तो थीटा ही आ जाएगा। देखो रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा, देखिए पावर है 3 तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा 3, फिर ऊपर एक कम किया 2, फिर 1, अब 1 पे आ गया तो इसके बाद ख़त्म हो गया, तो आंसर 2/3 पे ख़त्म हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ देखिए जहाँ मेरी पेंसिल है, अगर आपको कॉस की कोई भी पावर इवेलुएट करनी हो इंटीग्रल में और थीटा 0 से π/2 ही हो, तो आप इसको रिडक्शन फार्मूला से बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जो भी कॉस की पावर दे रखी है उसको डिनोमिनेटर में लिख लो। ठीक है, फिर एक एक पावर कम करते जाइए। 3 के बाद 2 आता है तो न्यूमरेटर में 2 आ गया, 2 के बाद 1 आता है तो फिर डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 1 पे ख़त्म। ठीक है, अगर 2/3 पे आंसर ख़त्म हुआ है तो ठीक है, अगर ये 1/2 पे ख़त्म होता तो साथ में π/2 से भी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इंटीग्रल। अब ये क्या आ जाएगा, थीटा की जगह डाल दिया π/2, 0 डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और ये पूरे के साथ था बेटा -4/3, ये -4/3 इसके साथ भी है। ठीक है ना, क्लियर। तो अब आपके पास क्या आंसर आ गया बेटा, इसको सॉल्व करके 4a³ 3, यहाँ पर एक सेकेंड बेटा, ये माइनस बाहर निकाल लिया था मैंने पूरे में से, एक सेकेंड, जब मैंने -4/3 बाहर निकाला है, एक सेकेंड बच्चों, माइनस साइन की गड़बड़ लग रही है ना, यहाँ पे प्लस आएगा ना, एक सेकेंड, टी की वैल्यू डाल दी हमने, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन रहा है ना आपका, ये प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट अंदर खोल दी ना, तो 4a³ 3 और ये आ जाएगा आपका -2³ प्लस 4a³ है तो π/2। ठीक है, तो 4a³ अब एलसीएम ले लो, 3π - 4/6, तो 3π - 4/9 2a³। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये वॉल्यूम था तो आप लिख सकते हो क्यूबिक यूनिट्स। इज दैट क्लियर क्लास। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। आ जाओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स to compute the integral
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ dx dy dz, where d is the solid bounded above by the plane z equal to 2 and below by the surface 2z equal to x square plus y square। ठीक है, देखो जरा बेटा, इसका तो ग्राफ भी बहुत आराम से बना सकते हो आप अगर बनाना हो तो। देखो 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये पैराबोलॉइड है। मैंने आपको बताया था एक के ऊपर क्वाड्रेटिक ना हो, ठीक है, मतलब दो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर है और जेड का स्क्वायर नहीं है, तो ये पैराबोलॉइड है। ठीक है, तो पैराबोलॉइड की फिगर कैसी होती है? अब ये पैराबोलॉइड क्या है, जेड एक्सिस को कवर करने वाला होगा ना। मैंने कहा था जो चीज़ कवर नहीं हो रही होती, जैसे जेड का स्क्वायर नहीं है तो जेड को कवर करते हुए बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा y होता है यहाँ पे, ये मेरा x होता है, तो ये मेरा पैराबोलॉइड होगा इस फॉर्म का। ठीक है, और प्लेन दिया हुआ है आपको z इक्वल टू 2, तो जो भी मेरा ये प्लेन z की वैल्यू जहाँ कहीं भी 2 होगी वहाँ से ऐसे प्लेन बना हुआ होगा, ये z इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो आपका अबव बाय द प्लेन z इक्वल टू 2 है और बिलो बाय द सरफेस 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो आपको z तो दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ देखो। ना समझ आए लिमिट कैसे निकालनी है तो हमेशा मैंने समझाया है आपको, वैसे भी बड़े आराम से समझ आ रहा है। देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, जैसे z की लिमिट निकालनी है फंक्शनल, तो z के अलोंग एक पैरेलल, z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो शेडेड रीजन में, जो भी आपका रीजन आपको कंसीडर करना है उस रीजन में। अब देखो नीचे वाले पॉइंट पर यहाँ पर z क्या होगा, z होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। और ऊपर की तरफ जो ये वाला एंड पॉइंट है जहां मेरी पेंसिल है, ऊपर वाला एंड पॉइंट है, यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 2। तो बेटा z की लिमिट तो मेरी आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 तक। ठीक है, z की लिमिट तो ये आ गई। और अगर आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो x अगर r cos थीटा है और y मेरा r sin थीटा है तो z मेरा z है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है मेरा r स्क्वायर है। तो इसका मतलब z की लिमिट क्या आ गई मेरी 2 और इधर से आ गई r स्क्वायर बाई 2, इसके अंदर कन्वर्जन हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह r स्क्वायर डाल दिया, तो z की लिमिट तो बेटा मुझे मिल गई r स्क्वायर बाई 2 से 2 तक की। क्लियर है? अब मेरे को दूसरी लिमिट देखनी है उसकी, तो अब देखो ये क्या है, दो चीज़ों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, z इक्वल टू 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म का इंटीग्रेशन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, जब भी दो कर्व की बनो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या दे रखा है मुझे, z इक्वल टू 2 एंड क्या दिया हुआ है 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बेटा, z की वैल्यू 2 डाल दी मैंने, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर पोलर में देखेंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया आपके पास, तो r की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है, अब आपका सारा z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में चल रहा था ना ये, तो हमारा जो आ जाएगा r की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से 2 हो जाएगी। ठीक है, देख लो बेशक प्लॉट करके, सर्कल विद सेंटर 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 यही है आपके पास। तो यहाँ पर इंक चेंज करके दिखा देती हूँ, जब भी पोलर वैल्यूज निकालनी हो तो ऐसे ही निकालोगे। एक कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पोल पे r 0 होता है और बाहर r क्या है 2, तो r की लिमिट आ गई 0 से 2, और ये पूरा सर्कल आपको कवर करना है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 से 2 पाई। क्लियर है? तो r की भी मिल गई लिमिट, थीटा की भी मिल गई और z की भी मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, नहीं वॉल्यूम नहीं निकालना, क्वेश्चन में कुछ गिवन है ना, हमें इंटेग्रल, हमें जो इंटेग्रल निकालना है, सपोज कर लो मैंने उसका नाम आई रख लिया, ट्रिपल इंटीग्रल z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2 dx dy dz, ये निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो मेरा थीटा तो आया 0 से 2 पाई और r आया मेरा 0 से 2। ठीक है, और मेरा z आया था r स्क्वायर बाई 2 से 2 तक। अब z की जगह z ही रहता है सिलेंड्रिकल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर माइनस 1/2, और जब भी आप इसको
कन्वर्ट कर रहे हैं सिलिंड्रिकल में तो जैकोबियन डालेंगे और जैकोबियन का भी मॉड लिया जाता है, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, पहले डी जेड फिर डी आर और फिर ये डी थीटा। और सिलिंड्रिकल में जेड कितना, जे कितना होता है आपका जैकोबियन, आर। तो मैं इसकी वैल्यू डाल देती हूँ आर, ठीक है। तो जेड आर स्क्वायर की पावर हाफ है, तो ये आर की पावर -1 आ गया, तो 1/r आ जाएगा, ठीक है। और जैकोबियन कितना है मेरा, आर, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वेयर जे इज जैकोबियन विच इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब ये आर से आर कट गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के रिस्पेक्ट में। हमेशा इनर इंटीग्रल पहले सॉल्व कर लो। तो z का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, z²/2, लिमिट लग जाएगी r²/2 से 2, और डी आर डी थीटा अपनी जगह पे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी बेटा लिमिट लेने पे, तो ये आ जाएगा 1/2 हम बाहर कर लेते हैं, z² है तो 2² 4 हो जाएगा, माइनस r² है तो 4/4, ठीक है बेटा। यहाँ तक सबको समझ आ गया, ठीक। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, थीटा 0 से 2π। विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करना है तो पहले ये 1/2 × 4 क्या हो जाएगा, 2 का 2r माइनस 2 4 = 8, r4 है तो r 5/5, ठीक है। यही आएगी इंटीग्रेशन, और ये डी थीटा। अब लिमिट ले लो बेटा इसके अंदर, थीटा 0 से 2π, आर की वैल्यू 2 डाली, 2 2 = 4, आर की वैल्यू 2 की पावर 5 हो गया 32, और 8 5 = 40, ठीक है। और आर को 0 डालूंगी तो ख़त्म हो जाएगा, राइट। अब सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया है, तो ये काट लो, 4 8 = 32, 4 10 = 2 4 = 2 5 = 5 4 = 20, -4 16/5, ठीक है। आसान है इंटीग्रेशन अब, ठीक। 1 का इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू 0 से 2π, तो 16/5, थीटा की वैल्यू आ गई 2π, ठीक। तो ये आ जाएगा 32π/5, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके बेटा आराम से ट्रिपल इंटीग्रल निकाल सकते हैं, राइट। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किया है ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी बहुत आसान हो जाता है कई बार करना, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है बेटा। टिल देन गुड बाय बच्चों, प्रैक्टिस करते रहें, ऑल द बेस्ट।